हेलो विद्यार्थी, मैं चुनो स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तुम्हारा आज का क्लास है मोशन से। ठीक है, तो पीछे क्लास में हम आप लोग को त्वरण के बारे में बता चुके थे और एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तो हम बताए थे वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये क्या ही वेग है। ठीक है, वेग में क्या होता है, वेग मतलब क्या, सीधा ही जाना चाहिए। ठीक है, वो जो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है उसको क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। यानी एक समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो रफ्तार हो गया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से गया। फिर आगे चल के वो क्या किया, रफ्तार बदल दिया। ठीक है, या तो घटा सकता है या तो बढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पर किया वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कर लिया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वेग में क्या किया, वो वेग में परिवर्तन किया। ठीक है, वेग में क्या किया, वो परिवर्तन किया और इस परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जानिए कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जानिए आंसर, त्वरण आपका 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्वरण जो होता है आपका 2 प्रकार के होता है। कौन कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण, और दूसरा हो जाएगा असमान त्वरण। असमान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जानिए क्वेश्चन, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या आपका बनेगा, एक समान त्वरण में। ठीक है, यदि समान समय के अंतराल में, पहले लिख ली उसके बाद अच्छा से आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि समान समय के अंतराल में, ठीक है, यदि समान समय के अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन की दर को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पे तो आपको ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, एक समान त्वरण हम किसे कहते हैं, यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय के अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेग में बराबर परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम एक त्वरण, एक समान त्वरण कहते हैं। यहाँ देखिए त्वरण में क्या हो रहा था, वेग में परिवर्तन तो हो रहा था। ठीक है, तो वो क्या किया परिवर्तन, यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से गया, आगे होके बदल भी सकता है या घटा भी सकता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ वो किया वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे चल के वो क्या किया, वो घटा दिया, फिर कर दिया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ये बराबर परिवर्तन नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ से भी आपको समझाते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ है एक समान त्वरण का। ठीक है, तो एक समान त्वरण का ग्राफ देख सकते हैं किस प्रकार होता है, और यहाँ से आपको ग्राफ से बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद ग्राफ में समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरना, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरना। ठीक है,
या फिर कोई वस्तु को, जैसे कोई भी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराइए या फिर यहाँ से ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, ये क्या कहलाता है? एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले समझ लिए, मान लेते हैं मेरा एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग से क्या किया हम गोली को गिराएं, तो जैसे ये यहाँ से जैसे आप गोली छोड़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा लेके समझाते हैं। जैसे आपका एक क्या हो गया, एक बिल्डिंग है और यहाँ से आप क्या कीजिए, एक गोली को गिराइए, ठीक है, जैसे ये गोली यहाँ से आ करके यहाँ पे गिरेगा, तो जैसे यहाँ से आप छोड़िएगा, इसका रफ्तार यहाँ से हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद क्या करे, वो स्पीड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड वो 10 मीटर किया, फिर क्या किया, वो अपना रफ्तार चेंज कर देगा, ठीक है, यानी हर एक सेकेंड वो क्या करेगा, रफ्तार हमेशा बढ़ले चल जाएगा, यानी कि फिर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इसका रफ्तार हमेशा क्या रहेगा, बराबर होगा, हर एक सेकेंड में क्या करेगा, रफ्तार को अपना बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब एक गोली को गिराइए तो यहाँ पर एक बिल्डिंग से गिराइए तो यहाँ पर देखिएगा कुछ भी यहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। अब जैसे 2 बिल्डिंग से गिराइएगा, ठीक है, ये आपका 2 बिल्डिंग हो गया, यहाँ से आप पत्थर को छोड़िएगा, वही पत्थर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, इसका स्पीड बहुत ही कम आकर के गिरा, अब इसका क्या हो जाएगा, स्पीड अब बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 बिल्डिंग हो गया तो यहाँ पर आके गिरेगा वो 60 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से गिरेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक आपका दागी बन जाएगा, ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा क्या होगा, इसका रफ्तार क्या हो रहा, यानी बढ़ते क्रम में वो जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह करके आपको हम समझा देंगे, किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिरना क्या कहलाता है, एक समान त्वरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये आपका टाइम दे देते हैं यहाँ पे समय और ये आपका हो गया भी, तो ये आपका हो गया 0 यहाँ होता है, ठीक है, ये स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले लेते हैं हम 5 10 15 20 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, 5 10 15 20 और 25। अब यहाँ पे देखिए एक समान त्वरण आएगा, त्वरण जो आएगा हर एक में क्या आ जाएगा, एक समान त्वरण आ जाएगा। पहला क्या देखिए त्वरण, एक समान त्वरण कैसे हो जाएगा, अब यहाँ से गया क्या किया, 1 सेकंड में गया है ना, यहाँ से यहाँ गया 1 सेकंड में और 1 सेकंड में कितना लगा, वो भी, यानी कि क्या होता है, फार्मूला क्या आता है, ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई में क्या हो जाएगा, t। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और माइनस u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, वो 1 सेकेंड लगा, ठीक है, हटा दिए क्या देगा 5/1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड वो रफ्तार किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का मान आया 5, अब यहाँ पे फिर निकालिए, फिर यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड में ये वाला निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर v माइनस यू बाई में t। फिर यहाँ पे देखिए v का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ घटा दीजिए, v का वैल्यू 10 हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ रफ्तार बढ़ा गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर रफ्तार बढ़ गया, तो 10 माइनस 5 और कितना टाइम यहाँ से घटा दिए, यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो 2 माइनस 1, 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ पे आया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी स्थिति में आप हमेशा देखिएगा तो त्वरण क्या आ जाएगा, एक समान आपका आएगा, ठीक है। तो एक समान त्वरण का ग्राफ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए या फिर इस तरह भी होना चाहिए, जो भी होगा वो स्ट्रेट एकदम सीधा अंडरलाइन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यदि समान समय के अंतराल में, यहाँ पे देखिए समय जो है वो अंतराल में है, अंतराल जानते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये सब क्या अंतराल में, तो यही बोल रहा है यदि समान समय क्या लिए, हर एक में एक एक सेकंड का क्या लिए, वो गैपिंग लिए, आप ले सकते हैं 2 4, लेकिन आपका फिर जो समय होगा आपका समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर 2 से स्टार्ट कीजिए 4, तो यहाँ का डिस्टेंस 2, यहाँ का डिस्टेंस 2, यानी 2 सेकंड आपका आएगा, ठीक है। तो यही चीज़, यदि समान समय के अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन की दर को एक समान त्वरण कहते हैं। वेग में जब परिवर्तन हम निकाल रहे हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण, और त्वरण जब निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एकदम बराबर आ रहा, ठीक है। तो देख सकते हैं बराबर आ रहा, तो इसी को क्या कहते हैं, हम एक समान त्वरण कहते हैं, जिससे कोई वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराना, जब कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला से भी समझ लिए
जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ जब फेंकेंगे ना तो यहाँ का रफ्तार आपका ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का रफ्तार आपका ज़्यादा होगा और धीरे धीरे क्या होगा, रफ्तार आपका घटते जाएगा, जहाँ घटते घटते आपका शून्य पे पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे शून्य पे हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आके गिरा, और इसी तरह यहाँ का रफ्तार आपका जैसे आप फेंक रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से और धीरे धीरे वो घटले चल जाएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर आते आते आपका 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से फिर क्या करेगा, फिर पुनः वही रफ्तार से फिर गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रुकेगा तभी आकर के नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको तो एक समान त्वरण आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और असमान त्वरण किसे कहते हैं, यदि यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिए, नहीं तो यहाँ पे आपको लिखा देते हैं असमान त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, खाली असमान त्वरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया आपका, यहाँ पे असमान त्वरण कर दिए। असमान त्वरण किसे कहते हैं, यदि समान समय के अंतराल में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, वेग में परिवर्तन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यदि समान समय के अंतराल में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तब यहाँ पे अ लगा दीजिए, ठीक है, हो तब असमान त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल ये वाला हट जाएगा, ये एग्जाम्पल हट जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा जैसे सड़क पर गाड़ी का चलना, क्योंकि वो अपना रफ्तार क्या करता है, वो बदलते रहता है, ठीक है, क्योंकि वो अपना रफ्तार को क्या करता है, कभी घटाता है तो कभी बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी कर दीजिए, यहाँ पे सीधी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेग क्या होना चाहिए, सीधी सड़क पर गाड़ी का चलना, वो रफ्तार कभी घटाएगा तो कभी बढ़ाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम, असमान त्वरण, ठीक है। तो आपको समान असमान त्वरण के बारे में अगर अच्छा समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।